राहुल गांधी आए यहाँ पे, जो बाबा के घर है दशरथ मांझी के, आए बेचारा पावन धरती पर, तो बोले कि बहुत लोग आते तो मेरा भी मन पसंद हुआ, तो मैं भी आए देखने के लिए कैसा बाबा के घर है, कैसा पहाड़ फोड़े, किस तरह से पहाड़ फोड़े। तो देखे पहाड़ भी देखे जाके वहाँ, और यही बातचीत किए कैसे पहाड़ फूटा। तो हम लोग बताए हैं अपना स्थिति कि मेरा दादी खाना पानी लेके जा रही थी तो पहाड़ से टक्कर होके गिर गई, तो पहाड़ फूट गए। अच्छा, आप लोगों से बच्चों से भी मुलाकात की, जी आपने उनको क्या कहा? जी, आपने उनको क्या कहा जब बच्चों से मुलाकात की और बातचीत की? जी बच्चों से मुलाकात किए तो वही बातचीत किए हैं कि बच्चा कौन क्लास में पढ़ रही है, पढ़ाई के बारे में पूछा। तो मेरे बच्चे बोली कि हम 6 क्लास में पढ़ रहे हैं सर। तो बोले पढ़ ले के क्या बनेगी? तो बोले कि हम डीएम बनेंगे। अच्छा, तो बोले हैं, वो हंसने लगी राहुल गांधी जी। तो बोले आपने क्या कहा? तो हमने क्या कि सर देखिए इनका कितना बड़ा हौसला है कि बाबा के, ये बच्चा एक बोल रहा है कि हमारे नाना जी कैसे गरीब काटे, कैसे अथी हुए। तो कल के डीएम बन के क्या करेंगे? तो कल के हम गरीब के बच्चा के देखेंगे और भीख मांगता है जिसका हम सहारा लेंगे, मेरा बच्चा बोला। और राहुल गांधी ने क्या जी वही बोला, पूछा राहुल गांधी कि अब डीएम बन के क्या करेंगे? तो बोला कि हम गरीब के सहारा बनेंगे, गरीब के खाना दिलवाएंगे, घर दिलवाएंगे, ऐसे बोला। तो बोले हैं कि कुछ मदद करने की बात? जी हाँ बोले हैं कि, तो हम बोले कि सर आप आए कि आप देख रहे हैं। हाँ, तो हम कहें आप बोलने की बात नहीं है, हम देख रहे हैं स्थिति किस तरह से गुजर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंशु कुमारी है। आप कौन लगी दशरथ मांझी जी? पोती है उनका। पोती है। मेरा पिताजी का भगीरथ मांझी नाम है। परिजनों से मिले, यहाँ माल्यार्पण भी किए, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। उनका आना, क्या कुछ चाहते हैं? क्योंकि चुनावी वर्ष है, एक नेता प्रतिपक्ष, देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में वो आए हैं, लोगों से मिले हैं। आप लोग की क्या मांग है? क्योंकि यहाँ पे रास्तों का काफी समस्या है देखने को मिलता है। जी, रास्ता नहीं, रोड नहीं है, हॉस्पिटल जो है सब अधूरा है, और खाना उना छोटा है, ओपी है, तो बड़ा मांग कर रहे हैं। और क्या है, हॉस्पिटल ये सब अच्छा हो जाए, बेड उड। अच्छा, मांझी जी भी यहीं के हैं, कया से चुनाव जी लड़ते हैं। क्या कभी आप लोगों के लिए मिलने आए, कभी आप लोगों से बातचीत की है? नहीं सर, नहीं। मंत्री बनने के बाद भी नहीं, अभी सांसद भी बने हैं, कैबिनेट में मंत्री भी बने हैं, लेकिन आज तक तो मिलने के लिए नहीं आए हैं। खाली हवाई बात करते हैं वो। राहुल गांधी आए जी, खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी की बात है कि गरीब मुसहर परिवार से मिलने के लिए आए हैं। क्या बोल रहे? मुसहर परिवार से मिलना है, विपक्ष के नेता केंद्र में रहते हुए, छोटा बात थोड़ी है सर, बहुत बड़ा बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। दशरथ मांझी जी का संघर्ष का इतिहास है। जब आदमी ठान लेता है किसी चीज को, और गरीब आदमी जब ठान लेता है तो काम करके दिखाता है, वो इतिहास है, और उस इतिहास से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। राहुल गांधी जी खुद भी एक प्रेरणा स्रोत का माध्यम बनते हैं, देश के हजारों लाखों करोड़ों दलितों के लिए, वंचितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, सबके लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि जहां राहुल गांधी जी दशरथ मांझी जी के पूरे जीवनी से एक लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो प्रेरणा स्रोत हमारे बुजुर्ग रहे हैं, तो इसलिए आए हुए हैं। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि दशरथ मांझी जो है देश विदेशों में लोग जानते हैं, अभी भी उनके घर की स्थिति ऐसी है, और राहुल गांधी जी के आने से पहले वो मांग कर रहे थे कि उनकी स्थिति कुछ सुधरे, इस तरह की मांग वो करे कि चुनाव लड़ने की भी मांग। बिहार सरकार तो बिहार की है ना। बिहार सरकार क्यों इतनी बेशर्म है कि इतने मजबूत, इतने प्रेरणादायक व्यक्ति का जो पूरा ये रहने का अंदाज है, इसको क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं उनके परिवार में जो उनको मिलना चाहिए वो मिलनी चाहिए? ये तो बिहार सरकार में है, वो करना चाहिए। हम लोग तो अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, ऐसे प्रेरणा स्रोत को जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों के लिए तो काम करना ही चाहिए।